नमस्कार साथियों, बीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जिनका पेपर QHD है, यूट्यूब पे भटकने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इस वीडियो को पूरा देख लो बिना स्किप किए, एक भी मिनट। पूरा का पूरा पेपर आने की चांसेस है, पूरे के पूरे। सिर्फ एक वीडियो बिना स्किप किए पूरा देख लो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड तक इस वीडियो को देखो और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो इन QHD जिनका पेपर होने वाला है कल यानी 13 अगस्त को। सबसे पहले जैसे ही आपको पेपर मिले, आपका यहाँ पे स्कॉलर नंबर डालना है। उसके बाद नीचे शब्दों के अंदर लिखना है एंड उसके बाद परीक्षा के अंदर कोड डाल के डायरेक्ट पेपर को स्टार्ट करना है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग 0% होगी। चलिए आपके इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता देता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा 100 के 100 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। अगर पूरे 100 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर नहीं समझा पाया तो इसके पार्ट डिवाइड हो जाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आपके एग्जाम से पहले पहले तीनों पार्ट में आपके लिए अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। पहला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का जन्म स्थान कहाँ है? फर्रुखाबाद में, इलाहाबाद में, अहमदाबाद में या हैदराबाद में? इसका राइट आंसर है ए, फर्रुखाबाद में। दूसरा क्वेश्चन है आपका, गोदान उपन्यास के रचयिता कौन है? प्रेमचंद, बी ऑप्शन है शरत चंद्र, सी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, डी ऑप्शन है यशपाल। इसका राइट आंसर है प्रेमचंद। गोदान किसने लिखा? प्रेमचंद जी ने। तीसरा क्वेश्चन है, भारत भारती निम्न में से किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिलीकरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। तीसरे का राइट आंसर है बी, मैथिलीकरण गुप्त। अब जानते हैं आपके चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? पर्वत, ग्रह, पुस्तक या सांप? इनमें से तत्सम शब्द है वह है सांप। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? श्वेत पत्र। संकर शब्द वो होते हैं जिसका 2 अर्थ ना निकले। श्वेत पत्र यानी वायु सफेद और पत्र इसका 2 हो गया, वातानुकूलित इसके भी 2 निकल रहे। मालगाड़ी, इसका राइट आंसर होगा सेक्शन सी, ऑप्शन सी, मालगाड़ी। ठीक है। छठवां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अकबर का दरबारी कवि था? सेनापति, जायसी, रसखान, गंग कवि। 6वें क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका सेक्शन डी, गंग कवि था जो अकबर का दरबारी कवि था। अब हम जानते हैं आपके 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रचना गद्य में लिखी गई है? कौन सी रचना गद्य में लिखी गई है? चंद्रायन, परमाला रसो, पत्र कौमुदी या पद्मावत? 7वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है पत्र कौमुदी है जो गद्य रचना में लिखी गई है। 8वां क्वेश्चन है आपका, खुमान रासों के रचयिता कौन है? कौन से रासों के? खुमान रासों के। नरपति नाला, चंद बरदाई, दलपति विजय या जगनिक? 8वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दलपति विजय। 9वां क्वेश्चन है आपका, हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? शहरपाद, चंद बरदाई, अमीर खुसरो या देवसेन? 9वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है सेक्शन ए, ऑप्शन ए, शहरपाद को हिंदी के प्रथम कवि के रूप में जाना जाता है। 10वां क्वेश्चन है आपका, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को, बी के अंदर है संदेश रासो को, सी के अंदर है हमीर रासो को और डी के अंदर है परमाल रासो को। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। सेक्शन ए राइट होगा, ए को ब्लैंक करना है। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विदेशी भाषा का शब्द है? किंकणी, नुपुर, पाजेब या इनमें से कोई नहीं? 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर है पाजेब है जो विदेशी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि विदेशी है? खरोष्टी, ब्राह्मी, रोमन, देवनागरी? 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। कौन सी? ऑप्शन डी, ये एक विदेशी लिपि है। सॉरी, इसका राइट आंसर है सी, रोमन। देवनागरी अपनी देसी है, खरोष्टी और ब्राह्मी ये सब अपनी देसी भाषाएं और विदेशी कौन सी है? रोमन। सेक्शन सी राइट है। अब बढ़ते आपके 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, हिंदी शब्दानुसार ग्रंथ के रचयिता कौन है? हिंदी शब्दानुसार ग्रंथ के रचयिता कौन है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, बी के अंदर है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, सी के अंदर है कामता प्रसाद गुरु, डी के अंदर है किशोरीदास वाजपेयी। 13वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी, किशोरीदास वाजपेयी। राइट आंसर इसका कौन सा है? किशोरीदास वाजपेयी राइट आंसर है, जिनको हिंदी शब्दानुसार का ग्रंथ का रचयिता माना जाता है। 14वां क्वेश्चन है, मेरा वतन ऐसे रानी गीत के रचनाकार कौन है? मेरा वतन
मेरा वेतन ऐसे रानी गीत के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, तारा प्रकाश जोशी, ऋतुराज या शिव प्रकाश जोशी? इसका सही आंसर है 14वें क्वेश्चन का सेक्शन डी, शिव प्रकाश जोशी है जो मेरा वेतन ऐसे रानी के गीत के रचनाकार हैं। अब जानते हैं आपके 15वां क्वेश्चन है, मीरा की भक्ति किस भाव की मानी जाती है? दासी भाव की, मधुरी भाव की, सखा भाव की या रसिक भाव की? साथियों, मीरा की भक्ति है जो मधुरी भाव की मानी जाती है। ऑप्शन बी राइट होगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन 16वें की तरफ। 16वां क्वेश्चन है, मीरा के गुरु माने जाते हैं कबीरदास, तुलसीदास, नरहरिदास और रैदास? मीरा के गुरु है रैदास। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीरा द्वारा रचित है? बेली राधा रुक्मण, कृष्ण गीतावली, नरसिंह मायरो और वीर सत्यशैल? आपके 17वें क्वेश्चन का सही आंसर है नरसिंह मायरो मीरा के द्वारा रचित है। 18वां क्वेश्चन है आपका, एजेंट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सभापति, बंदी, वार्षिक या अभिकर्ता? साथियों, 18वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है सेक्शन डी, अभिकर्ता। एजेंट का मतलब क्या होता है? अभिकर्ता। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अधीन, मैथिली, अतिथि या आशीर्वाद? 19वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है सेक्शन डी, आशीर्वाद है जो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। अब बात करते हैं आपका अगला क्वेश्चन है 20वां, संदेश राशक के रचनाकार कौन है? पहला है अमीर खुसरो, दूसरा ऑप्शन है अब्दुल रहमान, तीसरा ऑप्शन है जायसी, चौथा ऑप्शन है मुल्ला दाऊद? 20वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अब्दुल रहमान संदेश राशक के रचनाकार है। 21वां क्वेश्चन आपका, अग्रज शब्द का अर्थ क्या होता है? बड़ा भाई, खास मित्र, छोटा भाई या सगा भाई? अग्रज अर्थ का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा भाई। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का बिजली का पर्याय है? यामिनी, दामिनी, तारंगिणी या सलीला? इसका राइट आंसर होगा बी, दामिनी है जो बिजली का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है आपका 23वां, राजभाषा संबंधित किस अनुच्छेद में बैंकों में भी हिंदी में कामकाज किए जाने का प्रावधान है? यानी राजभाषा हिंदी का किस अनुच्छेद के अंदर बैंकों में हिंदी भाषा कामकाज करने का प्रावधान है? पहला है अनुच्छेद 351, बी है अनुच्छेद 350, सी है अनुच्छेद 343 और डी है अनुच्छेद 345? 23वें प्रश्न का राइट आंसर है सेक्शन सी, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343 के अंदर। 24वां क्वेश्चन है, पहली हिंदी फिल्म आलम आरा किस वर्ष बनी थी? 1913, बी है 1931, सी है 1930, डी है 1935? 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1931 के अंदर हिंदी की पहली फिल्म अलमारा बनी थी। साथियों, दूसरे पार्ट के अंदर हम जानेंगे 25वें क्वेश्चन से लेकर आपके 48वें क्वेश्चन तक। पार्ट 2 कमेंट करो, 20 कमेंट आते ही पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, जय श्री राम। दिस इज पार्ट 2 इन QHD, जिनका पेपर होने वाला है 13 अगस्त को, उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद आप पार्ट 1 देख लेना। पार्ट 1 के अंदर हमने एक क्वेश्चन से लेकर 24 क्वेश्चन के बीच बात की थी। अब हम इस वीडियो के अंदर से बात करने वाले आपके 25वें क्वेश्चन से। साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको कल एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। ये वह क्वेश्चन है जो बार बार दोहराए जाते हैं। ठीक है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी सीरीज का हमारी एक सीरीज चल रही है QHD, जो आपका 13 अगस्त का पेपर है, उसको क्लियर करने की। टोटल 3 वीडियो आएंगे सीरीज के। 3 वीडियो देखने के बाद से कोई भी क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं बनते। तो साथियों, यह है इसका पार्ट 2। पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट है जो जरूर से कर देना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, क्योंकि ज्ञान बढ़ने से बढ़ता है। 25वां क्वेश्चन है आपका, सीने पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना, भेद खुलना, ईर्ष्या करना या पछताना? ठीक है साथियों, इसका हम उत्तर जानने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। 25वें क्वेश्चन के आपका राइट आंसर है सेक्शन सी, ईर्ष्या करना। सीने पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या करना, निंदा करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 26वां, मुंह में राम बगल में चूरी लोकति का अर्थ बताना है। जैसा कि आपके बुक के नाम से ही पता चलता है, जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी। हिंदी में ज़्यादातर मुहावरे और लोकतियाँ होती है, उसी का एक मुहावरा है मुंह में राम बगल में चूरी। इस लोकति का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए के अंदर है अपराध किसी का, दंड किसी का किसी को, मतलब अपराध किसी ने किया होगा, दंड किसी ने किसी को मिला होगा और वो। बी ऑप्शन के अंदर है निश्चित होकर रहना। सी ऑप्शन के अंदर है सदा एक सी दिशा रहना और डी है मित्रता का छल पूर्ण दिखावा करना। आपके 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मित्रता का छल पूर्ण दिखावा करना मतलब मुंह में राम बगल में छुरी लोकति का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है आपका 27वां, निम्नलिखित में से
कौन सा विकल्प घर का पर्याय नहीं है। साथियों यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर का पर्याय नहीं है। आवास घर का पर्याय है, आल्य घर का पर्याय है, धाम घर का पर्याय है। तो 27वें क्वेश्चन के अंदर लास्ट कौन सा ऑप्शन बचा अपने पास, ऑप्शन सी यानी वासर है जो घर का पर्याय नहीं है। अब जानते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 28वां, जो है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भ्रमर का पर्याय नहीं है। मधुकर भ्रमर का पर्याय है। दूसरा ऑप्शन है विषधर। साथियों विषधर ऑप्शन है जो भ्रमर का पर्याय नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इस विकल्प में लहर घोड़ा के युग्म शब्द नहीं है। ए के अंदर है तरणी तरणी, बी के अंदर है तुरंग तुरंग, सी के अंदर है पानी पानी, डी के अंदर है तारक वारी। 29वें क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी तरंग तुरंग है जो लहर घोड़ा का विकल्प नहीं है। अब बढ़ते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 30वां, जिसके अंदर है निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कुंती पुत्र होता है। इनमें से कौन सा शब्द है जो कुंती पुत्र के लिए उपयोग होता है। पहला है कर्ण, दूसरा है पांडव, तीसरा है काल और चौथा है कर। साथियों 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन होने वाला है आपका ए यानी कुंती पुत्र कर्ण, कुंती पुत्र पांडव, कुंती पुत्र काल और कर नहीं जुड़ता, कुंती पुत्र सिर्फ कर्ण जुड़ता है। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है 31वां, निम्नलिखित में से किसका अर्थ सूर्य भी होता है। तुरंग का अर्थ सूर्य नहीं होता है, मित्र का नहीं होता है, अर्क का भी नहीं होता। तो सही आंसर आपका कौन सा होगा 31वें क्वेश्चन का ऑप्शन। साथियों 31वें क्वेश्चन का ऑप्शन सही है डी। कौन सा, अर्क। अर्क का अर्थ होता है सूर्य। ठीक है, 32वां क्वेश्चन है किस शब्द का अर्थ जन सामान्य से संबंधित होता है। सार्वजनिक। ओके, 32वें क्वेश्चन का राइट आंसर है सेक्शन ए। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द है। जिसका कोई शत्रु नहीं होता है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है, वो है साथियों पहला अनुपम, दूसरा अभेद, तीसरा अजातशत्रु और चौथा है अग्रज। इसका राइट आंसर है सेक्शन सी अजातशत्रु। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका किस उपसर्ग का अर्थ पीछे वो समान ध्वनित होता है, मतलब आगे और पीछे एकदम समान रूप से ध्वनित होता है। आपके ऑप्शन दे रखे ए अति, दूसरा अप, तीसरा अनु और चौथा बी। साथियों इसका सही आंसर होगा सेक्शन बी, ऑप्शन बी। ओके, अप है जो आगे और पीछे दोनों समान रूप से बोला जाता है। सॉरी साथियों, एक मिनट, किस उपसर्ग का अर्थ पीछे वो समान ध्वनित होता है, वो है साथियों अनु। अनु है जो आगे पीछे और उपसर्ग यानी समान रूप से एकदम सही रूप से वो है अनु, मतलब सेक्शन सी होगा जो आपका राइट होगा। 35वां क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, दोनों छात्रों में महेश श्रेष्ठतम है, तेरे को क्या काम है, मेरे पास केवल मात्र एक पेन है, कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है। 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है। ये एकदम शुद्ध वाक्य है। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कवि को रहस्यवादी कवि माना जाता है। पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा बी के अंदर है कबीर, तीसरा है जायसी, चौथा है मीरा। 36वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूरदास को रहस्यवादी कवि माना जाता है। अब है आपका 37वां क्वेश्चन, सगुन ही अगुन नहीं कछु भेदा, ये पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या मीराबाई। जैसे कि पंक्ति से ही पता चलता है कि ये श्री तुलसीदास जी की रचित वाक्य और पंक्तियाँ, तो इसका सही आंसर होगा बी तुलसीदास। अब है आपका 38वां क्वेश्चन, बिनु पद चलई सुनी बिनु काना, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बिनु पद चलई सुनी बिनु काना, इसके अंदर कौन सा अलंकार है। साथियों इस लाइन से ही पता चलता है विभावना अलंकार का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अब जानते हैं आपका अगला क्वेश्चन है 39वां, चपला चमके घन बीच पंक्ति में कौन सा अलंकार है। साथियों छ दोनों बार उपयोग हो रहा है, मतलब जहाँ डबल बार उपयोग हो या बार बार जिस उपयोग हो वहाँ पे कौन सा अलंकार आता है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार आता है। तो इसका सही आंसर होगा सेक्शन ए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन है, दरस बिन दुखन लागे नैन, ये पंक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है। ऑप्शन ए है मीराबाई, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है तुलसीदास और ऑप्शन डी है कबीर। तो साथियों 40वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपके होने वाला है ऑप्शन ए यानी मीराबाई की ये पंक्तियां हैं कि दरस बिन दुखन लागे नैन, मतलब बिना दृश्य बिना श्री कृष्ण के दर्शन के नैन दुखने लगे हैं। ठीक है, 41वां क्वेश्चन है, दुख की पिछली रजनी बीच पंक्ति किस महाकाव्य से अवतरित है। ऑप्शन पहला दे रखा है रामचरितमानस, दूसरा ऑप्शन बी के अंदर दे रखा है पृथ्वीराज आसो,
ऑप्शन सी के अंदर देख रखा है कामयानी, ऑप्शन डी के अंदर दे रखा है राम की शक्ति पूजा। 41वें प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी कामायनी। ओके, अब 42वां प्रश्न है, बुद्धगुप्त मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, जब जल तरल है, जब पवन शीतल है, ये वाक्य किसका है? मणिभद्र का, चंपा का, सी के अंदर है नाविका और डी का है किसी का नहीं। साथियों 42वें क्वेश्चन का राइट आंसर है चंपा का। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 43वां, जिसके अंदर है तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कल के एग्जाम के अंदर प्रश्न छप चुका है। पहला है नागपुर में, दूसरा है मॉरिशन में, तीसरा अमेरिका में, चौथा है दिल्ली में। इसका राइट आंसर है साथियों, ध्यान रखना, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था दिल्ली के अंदर। ऑप्शन डी राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान में राजभाषा संबंधित प्रावधान किन अनुच्छेदों में किए गए? संविधान के अंदर जो राजभाषा हिंदी है, इनके संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेदों में किए गए? पहला ऑप्शन है 343 से 350 अनुच्छेदों के बीच में, दूसरा ऑप्शन है 243 से 250 के बीच अनुच्छेदों में, और तीसरा ऑप्शन है 444 से 451 तक, और डी ऑप्शन है 340 से 350 तक। 44वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 343 से लेकर 350 तक राजभाषा संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। 45वां क्वेश्चन है, पहाड़ टूटना मुहावरे का अर्थ है? कठोर विपत्ति आना, युद्ध प्रारंभ होना, चट्टानों का खिसकना, या परीक्षा प्रारंभ होना। 45वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कठोर विपत्ति आना। ठीक है, अब है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द है? मृगेंद्र, बी ऑप्शन है नरपति, सी ऑप्शन है सुरपति, डी है नीलकंठ। जैसा कि आपको प्रश्न से ही पता चल रहा है कि इंद्र का पर्यायवाची 46वें क्वेश्चन के अंदर आपका सुरपति है, ऑप्शन सी है। ठीक है, अब जानते हैं साथियों आपका 47वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सोना और धतूरा दोनों के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कनक, ऑप्शन बी नीरज, ऑप्शन सी संपत्ति, ऑप्शन डी है जो पतंग है। साथियों कनक है सेक्शन, ऑप्शन ए राइट है, कनक है जो सोना और धतूरा दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। 48वां क्वेश्चन है, जंगल में लगने वाली आग के लिए प्रयुक्त वाक्यांश है? बड़नावल, दानावल, जठरानावल एंड कमात। साथियों 48वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है दावानल है, जो जंगल में लगने वाली आग के लिए प्रयुक्त वाक्यांश है। साथियों पार्ट 2 के अंदर हमने जाना आपके 25वें क्वेश्चन से लेकर 48वें क्वेश्चन के बीच में। अब पार्ट 3 के अंदर पूरा का पूरा जान लेंगे, जितने भी पीछे क्वेश्चन बचे ना पूरे के पूरे। आपको सिंपली क्या करना है, पार्ट 3 कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाकर ऑल पर सेट करना, ताकि पार्ट जैसे ही 3 वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, वेटिंग फॉर पार्ट 3 एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, जय हिंद, जय भारत। दिस इज पार्ट 3 ऑफ QHD सीरीज। साथियों QHD सीरीज के अंदर टोटल आपके 3 वीडियोस हैं, ये है पार्ट 3 और लास्ट पार्ट। ठीक है, इन 3 वीडियो के अंदर से कल के एग्जाम के अंदर आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन के अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 की लिंक मिल जाएगी, वो जाके देख लेना और एक बार प्ले लिस्ट है जो जरूर चेक कर लेना। साथियों पार्ट 1 के अंदर हमने बात की थी आपके 1 क्वेश्चन से लेकर 24 क्वेश्चन तक, पार्ट 2 के अंदर हमने बात की थी 25वें क्वेश्चन से लेकर 48वें क्वेश्चन तक। अब हम बात करने वाले हैं 49वें क्वेश्चन से कंटिन्यू। 49वां क्वेश्चन है आपका, प्रति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? कौन सा प्रति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, सामने, ऊपर, दाएं या नीचे। इसका साथियों आपका सही आंसर होने वाला है सेक्शन ए, यानी ऑप्शन ए, सामने। प्रति का उपसर्ग क्या होता है? सामने। 50वां क्वेश्चन है, बॉडी शब्द का अर्थ होता है संकाय, प्रकाय, निकाय या कार्यालय। साथियों 50वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बॉडी का मतलब होता है निकाय। 51वां क्वेश्चन है, जलद जलद से संबंधित अर्थ का युग्म है तरल धन, संपत्ति विपत्ति, विरल घना, डी ऑप्शन है कमल बादल। 51वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विरल घना। ठीक है, अब हम बात करने वाले आपके अगले क्वेश्चन 52 की तरफ। 52वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में ई प्रत्यय है? पढ़ाई के अंदर ई प्रत्यय है, सफाई के अंदर है, रसोई के अंदर है। साथियों आपका 52वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, पहाड़ी के अंदर ई प्रत्यय नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका 53वां, कबीर का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? प्रयाग, बलिया, काशी या मगहर। साथियों 53वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, काशी। कबीर का कहाँ माना जाता है जन्म स्थान? काशी। 54वां क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना श्रेय किस विद्वान को जाता है? ऑप्शन व जॉन किलक्राइस्ट, बी के अंदर जॉर्ज क्रिएशन, सी के किशोरीलाल गोस्वामी और डी ऑप्शन के है भारतेंदु हरिश्चंद्र।
54वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ए, जॉन गिलक्राइस्ट। ओके, अब है आपका अगला क्वेश्चन, किस शब्द का अर्थ सखी होता है? ए अली, बी आली, सी परिधि, डी अजा। 55वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आली का अर्थ होता है सखी। अब है आपका 56वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हवा आग का पर्याय कौन सा युग्म है? अनिल अमित, अनिल आली, अनिल अलन, डी ऑप्शन है अनल अनिल। 56वें क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, अनिल और अनल हवा और आग का पर्याय युग्म है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विधा कथ्य कर की नहीं है? रेखाचित्र, बी ऑप्शन है उपन्यास, सी ऑप्शन है संस्मरण, डी ऑप्शन है आत्मकथा। 57वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपन्यास है जो कथ्य तर की विधा नहीं है। फिर आपका अगला क्वेश्चन 58वां, निम्नलिखित में से कौन सा संकलन संस्मरण विधा का है? ए रसीम, बी निर्जा, सी अतीत के चलचित्र, डी है सांध्य गीत। 58वें क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके ऑप्शन सी, अतीत के चलचित्र। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 59वां, मीराबाई के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए विक्रमादित्य, ऑप्शन बी उदय सिंह, ऑप्शन सी राजा रतन सिंह, डी है राजा भोजराज। साथियों 59वें क्वेश्चन का आपका सही आंसर है सी, राजा रतन सिंह मीराबाई के पिता का नाम था। ठीक है। 60वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा को पिंगल नाम से भी जाना जाता है? राजस्थानी, अवधी, ब्रिज या बुंदेलखंडी। 60वें क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिज भाषा को पिंगल भाषा के नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं हम आपके 61वें क्वेश्चन की तरफ। 61वां क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस काल के कवि थे? ऑप्शन ए के अंदर भक्ति काल, बी के अंदर आदिकाल, सी के अंदर रीतिकाल और डी के अंदर है आधुनिक काल। 61वें क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो आदिकाल के कवि माने जाते हैं। 62वां क्वेश्चन है, बनारस अखबार के प्रकाशक के रूप में जाना जाता है? ए राधा राधिकारण सिंह, बी राजा शिव प्रसाद सितारा हिंद, सी मुंशी सदाशोक लाल, डी इंशाअल्लाह खां। साथियों 62वें क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, राजा शिव प्रसाद सितारा हिंद बनारस अखबार के प्रकाशक के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 63वां, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है? कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, डी ऑप्शन है भारत मित्र। 63वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी ब्राह्मण। अब जानते हैं हम आपके 64वें क्वेश्चन की तरफ। 64वां क्वेश्चन है, कबीर की रचनाएं संकलित हैं पदावली में, कबीर दोहाली में, बीजक में या इनमें से कोई नहीं। 64वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीजक के अंदर कबीर की रचनाएं संकलित है। अगला क्वेश्चन है 65वां, बुद्धगुप्त किस कहानी का नायक है? ऑप्शन ए सच्ची वीरता, ऑप्शन बी प्रायश्चित, ऑप्शन सी आकाशदीप, ऑप्शन डी छोटा जादूगर। 65वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कौन सा? आकाशदीप का। साथियों आप कमेंट के अंदर मेरे उत्तर बताने से पहले आप टाइप कर सकते हो, इससे आपको डबल बेनिफिट होगा। 67वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का शीर्षक है? ऑप्शन ए कलम का सिपाही, ऑप्शन बी सत्य के प्रयोग, ऑप्शन सी आज़ादी का सिपाही, ऑप्शन डी मेरी जीवनी। 66वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सत्य के प्रयोग। अब जानते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए काठियावाड़, बी पोरबंदर, सी बड़ौदा, डी सूरत। 66वें क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका पोरबंदर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 68वां, महादेवी वर्मा का संस्मरण किस कवित्री को समर्पित है? सुभद्र कुमार चौहान, लक्ष्मीबाई, सी है उषा प्रियवंदा, डी है कृष्ण शोभदे। 68वें क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। अब जानते हैं हम आपके 69वां क्वेश्चन है, अध्यापक पूर्ण सिंह की जन्म तिथि का वर्ष क्या है? 1881, ए के अंदर, बी के अंदर 1871, सी के अंदर 1900, डी के अंदर 1881 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1881 ईस्वी में पूर्ण सिंह का जन्म हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है, सच्ची वीरता किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए संस्मरण, बी है निबंध, सी है कहानी, डी है उपन्यास। साथियों इसका उत्तर बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने पार्ट ए 1 और 2 नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वो भी जरूर देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाले हैं, इस सीरीज को पूरा जरूर देख लेना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। 17वां क्वेश्चन है, सच्ची वीरता किस विधा की रचना है? ये मुझे आप कमेंट करके बताओगे। वैसे मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ, बी निबंध।
ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना आगे के एग्जाम के लिए। बाय बाय।